everyone, this is आशीष यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमिक बीस्ट. तो कैसे हो आप सब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. दूसरी चीज, मैं जा रहा हूँ एक राइड पर, एक कैंपिंग ट्रिप पर. अभी हो रहे हैं सुबह के 5:10 और मैं निकल रहा हूँ राइड पर. अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, तैयार श्यार होते हैं. 5:30 के अप्रॉक्स में ऐसे निकल जाऊंगा. और कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कौन कौन साथ में जा रहा है, ये मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा. मोटो व्लॉगिंग मोड में बताऊंगा हर चीज. मिलते हैं आपको. और सामान देखिए मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ. दोनों सैडल बैग पीछे के, टैंक बैग, ये मेरा एडिशन बैग, ये कैंपिंग मैट, बाकी ये सब तो मेरे गार्ड्स वगैरह हैं. बाकी ये हेलमेट हो गया. तो ये सारा मेरा पसारा है जो मैंने रात में ही करके मैं प्रॉपर आराम कर रहा था. अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, इनको पैक करना है. पैक तो ऑलरेडी है ही, बट लॉक वॉक करके रखना है और बाइक पे सेट करने हैं और फिर निकलना है राइड पर. मिलते हैं आपको राइड पर. बट आई डोंट नो कि मेरा राइड मार्केट और ये सब चीज़ें कैसी चल रही हैं. सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ आशीष यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमिक बीस. तो निकल चुका हूँ मैं राइड पर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत टाइम बाद निकल रहा हूँ राइड पर. तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं राइड पे जा रहा हूँ. और ये है सुहाना से सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 5:53 और मज़ा आने वाला राइड करते हुए. और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे बहुत सारे साथी. कुछ गाड़ी से हैं, एक मेरे साथ बाइक पर हैं. जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं मिलवाता हूँ. हमारी एक मीटिंग लोकेशन है, मैंने अभी वही डाल रखी है फ़ोन पर. अभी हम वहीं जा रहे हैं और जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं व्लॉग में आपको आगे सब कुछ बताऊँगा. ये जो ट्रिप है, ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, ये है कैंपिंग ट्रिप. बहुत मज़ा आने वाला है. 2 दिन तक कैंपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाना बनाएंगे, टेंट में रहेंगे. यही करना है और कुछ नहीं करना. तो मैं निकल रहा हूँ किस तरफ, वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा. तब तक के लिए अभी मिलते हैं अपने नए किरदार से जो इस व्लॉग में आने वाले हैं. पहली बार मैं उनके साथ राइड कर रहा हूँ. सो मच ऑफ एक्साइटमेंट. और ये देखो दिल्ली मेड एक्सप्रेसवे और इसकी लाइटें जल रही हैं. सुबह भी हो चुकी है और मौसम भी एकदम थोड़ा ठंडा हो रहा है. और देखते हैं, शायद आई थिंक मैं ही बहुत जल्दी पहुँचा हूँ, बाकी सब पहुँच चुके हैं. आई थिंक वो मुझे इस कट पे मिलने चाहिए. अब वो यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स मैं जल्दी हूँ, वो लेट हैं. और क्या है क्या नहीं, वो तो खैर देखो आगे व्लॉग में पता चलेगा. तब तक के लिए मैं यहाँ वेट करता हूँ उनका. अब क्या है कि मेरे को करना पड़ेगा वेट थोड़ा सा, क्योंकि पाजी हो चुके हैं लेट. और दूसरी चीज़ क्या होता है कि मैं पहले आ चुका हूँ और बाकी जितने भी राइडर्स हैं वो थोड़ा लेट हैं. मैंने अभी कॉल किया तो वो भी निकल रहे हैं घर से. मतलब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का रास्ता है उनके घर से यहाँ का. तो जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ. अभी मैं उनका कर रहा हूँ वेट. जैसी बात है मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत लेट. सो आई एम ऑल सेट टू लीव नाउ. भैया मिल चुके हैं. ये जो आगे मेरे साथ चल रहे हैं UP 14 KTM एडवेंचर 390. तो ये जा रहे हैं मेरे साथ राइड पर. तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे वैसे वैसे निकलते हैं. और मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. पहली बार मैं ऑफिशियली प्रॉपर राइड कर रहा हूँ. और जो भी हो, जैसा भी हो, मैं आपको दिखाऊँगा. और जो हमारे साथ गाड़ी से जाने वाले बंदे थे, उनका ये सीन है, उनका वो रात में ही निकल चुके थे. और मेरे को नहीं पता था कि वो रात में निकल चुके हैं. कितना सुहाना सफ़र है ना यार, कितना प्यारा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है. और मैंने गूगल पे कोई लोकेशन नहीं लगाई है, मैं भैया को फॉलो कर रहा हूँ.
विपिन भैया उनका नाम है, ही इज प्रोफेशनल ऑफिशियल राइडर और उनका एक चैनल है इंडियन हेल राइडर के नाम से, तो जाओ और सब्सक्राइब करो। मैं उनके साथ जा रहा हूँ उत्तराखंड। वी आर डूइंग कैंपिंग इन मोरी। मोरी एक लोकेशन है, हम वहाँ पे कैंपिंग करेंगे और बाकी जैसे भी हो जो भी हो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। भीड़ देख लो लोगों की, मतलब यहाँ तो भाई साहब टूरिंग चल रही है, यहाँ तो छुट्टियाँ मनाई जा रही है। टोल ओ हो भीड़ देखो टोल प्लाजा पे, OMG ओ माय गुडनेस। हाँ नहीं कोई नहीं, जहाँ मिले। सो लेट जस्ट रिफ्यूल आवर मशीन को रिफ्यूल करते हैं। कितना पेट्रोल क्या आता है। और ट्रैफिक का तो भाई पूछो मत सवाल भाई, ट्रैफिक ने तो हालत ख़राब कर दी सच में। ओए होए 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 होए, गर्मी अलग से। खूबसूरत रास्ते कितने मज़ेदार हैं, एंजॉय करो रास्ते को। यहाँ जोमेटो की डिलीवरी होती है, देखो जोमेटो वाले भाई फुल तेज़ी में भयंकर 90 की स्पीड पर आज वो 30 मिनट में पहुँचा देगा खाना हरिद्वार से ऋषिकेश। सो ड्राइव एट योर ओन रिस्क। चला तो रहे हो पाजी आप। अरे तो अभी देहरादून से कितना पहले हम अभी 30 किलोमीटर पहले देहरादून से हम रुके हैं। एक फर्स्ट हॉल्ट जो लिया हमने खाना खाने के लिए, क्योंकि अप्रॉक्स 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, तो अब कुछ खा लेना चाहिए। और इतनी भी इमरजेंसी नहीं है पहुंचने की कुछ खा पी के चलते हैं। बाकी यहाँ रुकिए राइट, और बाकी मेरे को तो देखेंगे कुछ। चलो आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा रश है रोड पर, इतना ज़्यादा रश है रोड पर इस टाइम पूछो मत मतलब ऐस, और लोग गाड़ी ड्राइव भी बहुत गंदी तरीके से कर रहे हैं, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कोई कहीं से भी कुछ जाएगा। स्ट्रीम लेफ्ट में चल रहा है, पता नहीं किस खुशी में। मैं तो 2-3 तो झाड़ भी चुका हूं, डरा चुके हैं वो मुंह। एक बार तो मन कर रहा था एक शीशे में मार दूं, जब वो अभी अभी वाला देखा था मैंने।
तो अभी हमने दिया है ऑर्डर, जो भी दिया है मैं आपको बताऊंगा, दाल मखनी, पनीर भुर्जी और तवा रोटी। लेकिन अब हम हरिद्वार आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे दाल मखनी थोड़ा अलग टाइप की मिलेगी। भुर्जी तो खैर भुर्जी होती है, वो तो सेम ही रहेगी। हाँ वो फ्रेश होगी, इतना जरूर। हमारे दिल्ली में दाल मखनी होती है, वो ब्लैक कलर की दाल होती है, मैं भी शायद उड़द की दाल कहते हैं उसको, उड़द या मसूर की दाल, हाँ? माँ की दाल, माँ की दाल। और यहाँ पर दाल मखनी का मतलब अरहर की दाल है। अरहर और थोड़ा एक दो मिक्स होंगी यहाँ पे, थोड़ी मिक्स होगी। जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, और जैसा भी होता है आगे दिखाते हैं क्या चल रहा है। और गर्मी का तो लेवल पूछो मत। और यहाँ जो रश चल रहा है ना हरिद्वार और ऋषिकेश में, तो मुझे नहीं पता, शायद ये वीकेंड मनाने लोग आए हुए हैं। पूरा दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लोग सब ऋषिकेश और हरिद्वार ही हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। सब मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं इस टाइम। तो चलो जैसा भी जो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ, स्टे ट्यून। मखनी बताई थी ना अरहर वाली, वो भैया से बाय मिस्टेक उनको शायद समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। दाल मखनी दिल्ली वाली है दही, तवा रोटी, बाकी पनीर भुर्जी वगैरह वो लेके आ रहे हैं। तो खाते हैं, निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। कैंपिंग ट्रिप है, एंजॉय करेंगे। 6 घंटे दूर अभी भाई, 6 घंटे दूर है, तो मैं भी शायद शाम ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, 5-6 बज जाएंगे। तो देखो अब जैसे जैसे जो भी होता है, और खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। रहा नहीं जा रहा गाड़ी गाड़ी। देहरादून सिटी हमने क्रॉस करी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कम से कम 1.5 घंटा लग गया मैं वहाँ से निकलने में। पूरा कह रहा हूँ देहरादून सिटी क्रॉस करी है, और इतनी गंदी धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी, ट्रैफिक में खड़ा होना इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के, तो वो तो बहुत बुरी हालत हो जाने वाली है। तो अभी यहाँ पर हमने एक ये शिकंजी ऑर्डर करी है, दो एक भैया के लिए, मेरे लिए। फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं, पहाड़ों का रास्ता शुरू हो गया है। अब जैसे भी जो भी आपको ट्रिप में दिखाते रहेंगे जैसे भी है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था पूछो मत। रेड लाइट, इतनी रेड लाइट देहरादून में, दिल्ली में नहीं होगी शायद इतनी। सो वी आर ऑल सेट टू लीव टूवर्ड्स मोरी आर डेस्टिनेशन। मे बी शायद एक हॉल्ट और ले, इफ अगर प्यास वगैरह लगी थी तो। वाह, दिस व्यू इज अमेजिंग, दिस व्यू इज अमेजिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट। खूबसूरत नज़ारे, ओए होए होए, क्या बात है। आई लाइक इट। ये लंबे पेड़, ऐसी फीलिंग आ रही है पूरी गोवा जैसी, गोवा वाले बीच पे। गोवा में ना ऐसी रोड है। तो ये मोरी जाते हुए पड़ता है। इस टाइम हम जा रहे हैं उत्तराखंड, मोरी जो है अभी यहाँ से 150 किलोमीटर, और हमें लगेंगे टोटल 4.5 घंटे।
कितनी खूबसूरत जगह है यार। यहाँ मैंने बाइक रोकी अपनी थोड़ी देर के लिए। हाय OMG 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 OMG, देखो मैं तुझे कुदरत के। और कैमरा मैंने अंदर रखा था, जब बारिश होने लगी थी कैमरा फिर निकाले, बारिश बंद हो गई। देख रहे हो एक लोअर की कितने ज़्यादा रुकना पड़ता है यार, कितने ज़्यादा तुम्हारे लिए करना पड़ता है। OMG OMG। ओह माय गॉड, एक तो रास्ते भयंकर ऐसे ख़तरनाक हो रखे हैं, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आ रहा है। इन चीज़ों को करने के लिए यहाँ रुके थे। बारिश हो रही है, बंद हो रही है, फिर से बंद हो गई और मैंने फिर से GoPro अंदर रख दिया। तो अब स्ट्रगल आप करोगे भैया, जो भी ब्लॉग देख रहा है। नज़ारे देखो, ओए होए, और ये वैली देखो खूबसूरत। 2 चाय ऑर्डर करी है, कम शुगर वाली। कोई नहीं, सब चलता है। तो GoPro मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि बारिश हो रही है। पीछे नज़ारे देख रहे हो, कितने प्यारे नज़ारे हैं। आवाज़ अगर थोड़ी बहुत कम आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। और भैया ने अभी अपना चश्मा वश्मा चेंज किया है। चश्मा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, गॉगल का कलर चेंज किया है क्योंकि शाम हो रही है और उनका कलर थोड़ा वैसा था जो उनको और अंधेरा सा फील हो रहा था। तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ किया है। और जैसा भी है जो भी है, अभी कम से कम 2.5 घंटे का रास्ता है। और यह नज़ारे देखो, मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ओए होए, देख लो खूबसूरती। अब रियल दिखेगा हिमाचल, उत्तराखंड। सामने देखो एंकर, इधर देखो एंकर, देख रहे हो। ओए होए होए ओए होए होए, दिल खुश कर देता बाजी, दिल खुश कर देता। ये ब्राउन ग्रीन कलर के माउंटेन्स, ये सुहाना मौसम और ये ठंडी ठंडी तेज की हवा, सब कुछ एक नंबर। और सबको ऐसी चीज़ें चाहिए होती है पहाड़ों पे आने के, और मुझको वो सब मिल रही है। तो भगवान मेरे से खुश हैं, प्रसन्न है। तो यहाँ होने लगा काम और लगा है गंदा वाला ट्रैफिक। हम और भैया वेटिंग लिस्ट में हैं यहाँ पर। वेटिंग लिस्ट मतलब जब ये ओपन होगा, जब ये हटेगा तब हम चलेंगे। तब तक के लिए खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए। बारिश बंद, GoPro बाहर। ओनली 1 hour is remaining to our destination. 42 kilometers left. So let's go. रास्ते देखो आप भी कहोगे कि ओ भाई गॉड, लख लख शुक्र। ओ माया मैनू याद, कुछ भी कहो। बहुत देख लो, सामने देखो। ओए होए, तुम सामने देखो, मैं नहीं, समझ गए। मेरे को मत दिखाओ सामने,
मेरे को रोड पे फोकस करना था, नहीं मैं भी सामने ही चला जाता। शुभ शुभ बोल आशीष। चलो यार, कैमरे में ना बैटरी कम है। ये कुछ ऐसे नज़ारे आप देख रहे हो, और यही उस मतलब अब लास्ट के 30-40 किलोमीटर्स बचे हुए हैं और धूप निकल गई थी, तो मैंने कहा चलो गोप्रो बाहर निकाल लेते हैं, बारिश बंद हो चुकी है। तो बस वी आर बैक विद आवर व्लॉगिंग सेटअप। तो अभी रुका हूँ मैं यहाँ पर लूडो और चेस लेने के लिए, क्योंकि हमें खेलना है कैंपिंग में लूडो और चेस। टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं भी और नहीं भी, लेट्स सी। नहीं तो भैया ने हमें चेस दिया, लूडो दिया 200 रुपीज़ के, 250 बोला था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है भैया आपका, और जगह का नाम क्या है? करोला उत्तराखंड। जस्सू भाई से लूडो चेस ले लेना, कभी आओ तो कैंपिंग वैम्पिंग करना हो। भाजी दिए 100 रुपये। वैली देख रहे हो, ओए होए कितनी खूबसूरत है, देख रहे हो। दिस इज कॉल्ड खूबसूरती। तो आई रीच द लोकेशन और यहाँ सारी कैंपिंग वगैरह चल रही है। भैया पहुँच गए। कैसा लगा राइड, कैसी रही भैया? 1 नंबर, मज़ा आया फुल। 2 नंबर हो गया। ये हमारी कुकिंग की तैयारी चल रही है, और ये हमारे विन्नी भैया हाय। और भैया आपका नाम? प्रभाकर, हमारे मेन शेफ। और आप अभिजीत, मिले अभिजीत से, और उनका नाम सचिन। तो ये हैं हमारे अब अगले 2 दिन के किरदार। और ये है ब्यूटीफुल सी जगह है, ये गाड़ी। और यहाँ 2 कैंप्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। कुकिंग वगैरह का सेटअप मेरे को तो लग रहा है पिछले साल का रखा हुआ है सब। अच्छा, कैंपिंग सेटअप चल रहा है। छड़ियाँ लग चुकी हैं, खाना बनना है। ये मटन बनना, मटन अभी और भी है नहीं? वो तो उसमें मसाला यूज हो जाएगा। 1.5 किलो है नहीं अपना? ग्रेवी अलग बना के रखी है। चिकन, मटन फ्राई होने जा रहा है। चिकन। सो डन विद द फूड। तो ये जो थोड़ी बहुत लाइट जल रही है उसको एडजस्ट कर लो। ब्लॉग को करते हैं यही एंड। कैसी रही जर्नी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, जिससे मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी उसको आप इजीली देख सकोगे। सेकंड थिंग, अब सुबह दिखाता हूँ डे 2 व्हाट वी आर डूइंग। और आज का दिन यही था कि मैं नोएडा से चला और उत्तराखंड मोरी में जाके ख़त्म हुआ। यहाँ कैंपिंग वैम्पिंग खाना पीना सब डन, और जितना भी था वो सब मैंने आपको दिखा दिया, क्या हमने बनाया, क्या हमने खाया। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ। दिस इज़ योर आशीष यादव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रोमिंग बीस्ट।